आज प्रदेश भर में रीट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और जयपुर में 2,51,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है। इनमें भी दूसरे जिले से आने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 1,37,804 है। पहली पारी की परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा और कल से ही अभ्यर्थियों के अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए सुबह से ही बस स्टैंडों पर भीड़ नजर आई। आज भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला। जयपुर के गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर में सुबह से ही बसों में छात्र छात्राओं का मेला भी देखने को मिला था। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त ताजा अपडेट के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह चौहान मानसरोवर से। जयपुर के मानसरोवर में इस वक्त वो मौजूद हैं। विनोद जी, क्या कुछ स्थिति है अभ्यर्थियों को लेकर? क्या उनके मन में क्या अभी भी संशय बना हुआ है पहुंचने को लेकर? क्या वहां पर व्यवस्थाएं उन्हें मिल पा रही हैं? क्या साधन उन्हें अवेलेबल हो पा रहे हैं? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है और सरकार की भी एक तरीके से सबसे बड़ी परीक्षा है। इस वक्त मैं मानसरोवर के एक सेंटर पे खड़ा हूं जहां करीब 2,000 से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। अच्छा इंतजाम है, पुलिस माकूल है। 7:30 बजे से सभी को एंट्री अंदर दी जा रही है। बड़े परिसर में सबको इकट्ठा किया गया है। नोटिस बोर्ड पे चस्पा जो नोटिस है उस पे अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और अपनी कक्ष को देख रहे हैं। बहरहाल कई बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित भी हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि 16,51,812 अभ्यर्थी जो शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में, उसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम करने में जुटी हुई है। 2 पारियों में परीक्षा होगी। पहली पारी में 9 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे और बाकी के बचे हुए दूसरी पारी में। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से नकल गिरोह के सक्रिय रहने की घटनाएं आ रही हैं, उसको लेकर तमाम अमला, पुलिस प्रशासन और सरकार सतर्क है। पिछले 5 दिन में दर्जन भर से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए परीक्षा सेंटर पर भी चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो इन्विजिलेटर है, जो परीक्षा आयोजित करवाने वाले शिक्षक हैं, बाकी तमाम स्टाफ है, उनकी भी छानबीन की जा रही है। वो जो पर्स लेके आए हैं या जो अन्य सामान है उनकी जांच की जा रही है। किसी प्रकार की कोई पर्ची तो किसी के पास नहीं है। हम अंदर जाकर के देख कर भी आए हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बहरहाल व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 5:30 बजे जब परीक्षा संपन्न होने के बाद लोग बाहर निकलेंगे, युवा बाहर निकलेंगे। जयपुर में युवाओं का महाकुंभ आज है। उसके बाद बसों से, ट्रेनों से और अन्य साधनों से जयपुर शहर से किस प्रकार सकुशल अभ्यर्थी बाहर निकल पाता है वो देखने वाली बात शाम को। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में संशय है, कुछ युवाओं के मन में संशय भी है। लेकिन पुलिस का माकूल इंतजाम है। जगह जगह हेल्प डेस्क है। शहर का भी हमने जायजा लिया है। जहां अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं वहां भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और कोशिश ये की जा रही है कि जो अभ्यर्थी अन्य जिलों से पहुंच रहे हैं उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि जो लोकल हैं वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी जिलों वालों के लिए समस्या है कि कैसे वो सर्च करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। विनोद जी, क्योंकि आप सेंटर पर ही मौजूद हैं, तो ऐसे में आज इंटरनेट बंद है, तो जो लोग ओला या उबर या इस प्रकार की कोई भी टैक्सी करके पहुंचना चाह रहे थे या फिर गूगल मैप के जरिए पहुंचते हैं या फिर सर्च करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी समस्या काफी आज नजर आ रही होगी। क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बहुत सारे जो छात्र हैं वो पैदल ही आ रहे हैं। उनसे बातचीत करी तो कईयों का ये कहना था कि सुबह रवाना हुए 4-4 किलोमीटर का सफर तय करके वो सेंटर पे पहुंच पा रहे हैं। जो अभ्यर्थी अपने परिजनों या परिचितों के यहाँ रुके हुए थे, जो जिले के बाहर से आए हैं, और एक बड़ी बात यह है कि करीब 2.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान से बाहर से आए हैं। उनके लिए भारी समस्या हो गई है। ना वो जयपुर जानते हैं, ना जयपुर की व्यवस्था जानते हैं, ना जयपुर के ट्रैफिक को जानते हैं। इंटरनेट बंद है तो वो भी कई किलोमीटर पैदल सफर करके अपने सेंटरों पे पहुंच रहे हैं, हताश, थके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनमें उत्साह इस बात का है कि जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो कॉन्फिडेंट है कि अच्छा पेपर होगा। जी या बिल्कुल, खुद के ऊपर भरोसा बेहद जरूरी है। अपने आप पर भरोसा तो फिर तो फतेह हासिल होगी ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सेंटर के ऊपर आप मौजूद हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चेकिंग की जा रही है? क्योंकि इस बार साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए कि आप घड़ी भी अंदर नहीं ले जा सकते, कोई ज्वेलरी अंदर नहीं ले जा सकते। बाकी जो व्यवस्थाओं को लेकर, ड्रेसअप को लेकर, क्या कोई प्रोटोकॉल अलग से दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जितने भी सेंटर हैं वहाँ संबंधित थाने को अलर्ट किया गया है। संबंधित थाने की नफरी पूरी सेंटरों पर लगाई गई है। जहां मैं खड़ा हूं वहां करीब 25 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सेंटर बड़ा है, मानसरोवर का सबसे बड़ा सेंटर है, तो 25 पुलिसकर्मी चिपरापत थाने के लगाए गए हैं। और थाना इंचार्ज लगातार मुनादी कर रहे हैं कि वाहन यहाँ खड़े ना करें। किसी प्रकार की खाने पीने की चीज उस एरिया से बाहर निकाल दी गई है। 100 मीटर के दायरे से जो परीक्षार्थी वाहन लेकर आए हैं उनके वाहन खड़े करने की व्यवस्था
स्कूल के अंदर की गई है, क्योंकि कैंपस काफी बड़ा है। अंदर महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मियों के अलावा स्टाफ चेकिंग कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं लाए, जैसा अन्य सभी परीक्षाओं में होता है कि बाहें खुलवाई जा रही हैं, हाफ स्लीव का शर्ट होना चाहिए, जूते चप्पल चेक किए जा रहे हैं, बाकी बालों को भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से पिछले 2 मामले बिग के पकड़े जा चुके हैं कि वो मुन्ना भाई MBBS वाली स्टाइल में लेकर आए थे और बिग उतारने पे पता चला कि उसने डिवाइस लगा रखी थी, तो गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा है और सरकार की नाक का सवाल है कि 16.5 लाख अभ्यर्थी राजस्थान में मौजूद है इस समय, उनकी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। तो ये सबसे अहम है। पुलिस प्रशासन के लिए तमाम जो इंतजाम किए गए हैं उनकी गहनता से जांच भी की जा रही है। हर आदमी की जो परिजन है वो छोड़ करके बाहर ही खड़े हैं, उनको बहुत दूर खड़ा किया गया है और अभ्यर्थियों की सब तरीके से जांच की जा रही है, कहीं ना कहीं कोई चूक न रह जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रतिष्ठा का सवाल तो बनता ही है। एक बार तो पहले ही अब 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को एक ही दिन बुला रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी चुनौती है कि क्यों 5 बार पहले रद्द कर दिया गया। और चलिए वो बड़ा सवाल हो जाता है और आगे के लिए वो चुनौती जो है उसे आगे कैसे निपटेंगे वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन अब जब तमाम व्यवस्थाएं कर ही दी गई हैं और अभ्यर्थी पहुंच ही रहे हैं तो उसमें प्रतिष्ठा का सवाल तो बनता ही है। विनोद जी, इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्थितियां वहां पर बन रही हैं, आपने कहा कि बहुत सारे परिजन वहां पर मौजूद हैं, अभ्यर्थियों के साथ में आए हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, उनके साथ में परिजनों का आना भी लाजमी है। तो ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वो इतने घंटे वहां बाहर ही खड़े रहेंगे या फिर कोई व्यवस्था उनके लिए की गई है? पानी पीने को लेकर, खाने पीने को लेकर कुछ नजर आ रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सामाजिक संगठन 8 से 9 बजे बाद, यानी 9 बजे बाद सामाजिक संगठनों के ऊपर नाश्ता और खाने की व्यवस्था का इंतजाम भी रहेगा। सरकार पहले भी कह चुकी है कि जितनी भी रसोई है, इंदिरा रसोई, वहां पर निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। बहरहाल जो बाहर से लोग आए हैं उन्हें जयपुर में पता नहीं है कि इंदिरा रसोई कहाँ पर है, किन स्थानों पर है और कहाँ किस तरह की व्यवस्था रहेगी। लेकिन सुबह 6:30 बजे से ही मानसरोवर में काफी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं जो खुल चुके हैं, वहां पर भोजन तैयार किया जा रहा है। बहरहाल कई जगह निःशुल्क और कई जगह सशुल्क यानी पैसे में दिया जा रहा है, लेकिन सामाजिक संगठन आगे आ गए हैं और 9 बजे बाद नाश्ते की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे विनोद जी, ये जो निःशुल्क भोजन का जो आप बता रहे हैं, क्या सिर्फ अभ्यर्थियों पर लागू है या फिर उनके परिजन भी इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, सुबह इंदिरा रसोई में जो खा पाए थे उन्होंने तो खा लिया, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 10 से 15 रुपए में डाइट यानी भोजन कराया जाएगा। तो जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सुविधा है कि उन्हें भोजन की व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि जब तक परिजन का बच्चा एग्जाम देके बाहर नहीं आ जाता सकुशल, तब तक वो परिजन बाहर ही डटे रहेंगे। पानी की और खाने की व्यवस्था किस स्तर पर रहेगी ये तो 9 बजे बाद पता चलेगा, जब सामाजिक संगठनों का कहना है कि हम आकर के और सेंटरों के बाहर जो परिजन है उन्हें निःशुल्क भोजन, पैकेट भोजन उपलब्ध कराएंगे। 9 बजे बाद देखने वाली बात ये होगी कि किन्हें खाना मिल पाता है और कौन भूखा ही अपने बच्चों का इंतजार करता है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी चुनौती है और चुनौती पग पग पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और दर्शकों तक आपने महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है।